नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पोल्ट्री दोस्त यूट्यूब चैनल में। साथियों, अभी हम लोग हैं एक देसी सोनाली के पोल्ट्री फार्म पे और आप जो ये बर्ड्स देख पा रहे हैं ये अभी लेयर पे बर्ड्स हैं, यानी कि इनसे अभी अंडों का प्रोडक्शन जो है लिया जा रहा है। और ये जो टोटल बर्ड्स हैं इनकी संख्या 650 और अभी ये जो है एक दिन में 430, 420, 440 ऐसे इनका एक का प्रोडक्शन हो रहा है। और यहाँ पर जो मेल बर्ड्स रखे गए हैं उनकी संख्या है 150। हालांकि 10-15 ज़्यादा ही है, बट ठीक है, होना भी चाहिए उतना, कोई दिक्कत नहीं। जिससे कि अगर जब मेल बर्ड ज़्यादा होते हैं, हाँ थोड़ा सा प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा आता है, बट जो अंडों की क्वालिटी होती है और बेटर होती है। और जैसे ये जो हमारे किसान साथी हैं, ये जो अंडे हैं हमें ही देते हैं, यानी कि हमारी हैचरी पर ये हैच होते हैं, तो उनमें जो है हैचबिलिटी अच्छी आती है और चूज़ों की क्वालिटी अच्छी होती है। इसलिए मेल बर्ड्स में रखना ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट होता है। अगर मान लीजिए आप सिर्फ इन्हें मार्केट में खाने के लिए सेल कर रहे हैं, तब आप जो है इनमें मेल बर्ड्स की संख्या कम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। प्रोडक्शन पे तो कोई खास इनका इफेक्ट होता नहीं, बस ये फर्टिलिटी पे इफेक्ट डालते हैं। अगर जैसे आप खाने के लिए बेच रहे हैं तो उसमें फर्टाइल होने ना होने का कोई खास मतलब होता नहीं। अगर मान लीजिए फर्टाइल ना भी हुआ तो क्या ही फर्क पड़ता है। और मेल बर्ड्स कम रखेंगे तो चारा कम खिलाना पड़ेगा, प्रोडक्शन कॉस्ट थोड़ी कम हो जाती है। बट अगर आप ये हैचरी के लिए कर रहे हैं तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मेल बर्ड्स अच्छे क्वालिटी के और अच्छे बर्ड्स रखे जाएं। और आज की वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूँ, यही बताने वाला हूँ किस प्रकार से मतलब कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कैसे लिया जा सकता है और किस प्रकार से बर्ड्स को हेल्दी रखा जाता है और सर्दियों में किस प्रकार से इन बर्ड्स का पूरा भरण पोषण किया जाता है। ये आज की वीडियो का आज ये मुख्य टॉपिक होने वाला है। तो साथियों, जैसे ये 650 फीमेल और 150 मेल हैं, तो इनको टोटल मिलाकर 800 बनता है। तो इनमें जो फीड इनको दिया जाता है 800 बर्ड के हिसाब से इनको दिया जाता है। पर बर्ड 115 ग्राम, 110 115 ग्राम के बीच आप दे सकते हैं। सर्दी चल रही है, थोड़ा सा प्रयास हमारा यही रहता है, अगर इनको फीड थोड़ा सा ज़्यादा देंगे तो सर्दियों में इनका स्वास्थ्य भी सही रहेगा और प्रोडक्शन भी ठीक ठाक रहेगा। क्योंकि सर्दी है तो इनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है हीट के लिए, तो उनमें इनका काफ़ी मदद होती है। इसीलिए इनको 115 ग्राम फीड पर बर्ड इनको दिया जाता है 800 बर्ड के हिसाब से। और अभी जैसे सर्दियाँ चल रही हैं तो अभी कुछ इसमें वेजिटेबल्स का भी हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, जिससे कि थोड़ा सा बर्ड्स में साइन रहे, थोड़ा सा अलग इनको न्यूट्रिशंस इनको मिलते रहें और थोड़ा सा हमारा फीड का भी प्रोडक्शन मतलब लागत थोड़ी में फीड की भी कम हो जाए, इसके लिए थोड़ा बहुत हम लोग उपयोग करते रहते हैं। तो अभी जैसे आप नीचे देख भी पा रहे होंगे, यहाँ पर ये पत्ता गोभी यहाँ पर फेंकी हुई है और ये सुबह जो है खा पी के एकदम बराबर कर चुके हैं। अभी दोपहर का समय है, इनको लगभग 11 से 12 बजे के बीच में ये इनको सब्जियां डाल दी जाती हैं और अपना ये आराम से 1-2 घंटे में ख़त्म कर देते हैं। बाकी ये प्रॉपर फीड पे ही रहते हैं, तो इसी प्रकार से इनको फीड दिया जाता है। और उसके बाद इनको जैसे दवा सर्दी में क्या इनको देनी रहती है, तो इनको जैसे ये लेयर बर्ड्स हैं तो इसमें प्रयास हम लोग यही करते हैं कि इनमें बीमारियाँ कम से कम आएँ। हम ऐसा ही इनका पूरा मतलब व्यवस्था बना के रखते हैं। तो बीमारियां जब आती नहीं है तो हम ये भी प्रयास कम करते हैं कि दवा का भी उपयोग कम से कम करें, क्योंकि चीज़ें थोड़ा सा ऑर्गेनिक रहें तो ज़्यादा बेटर है। दवा बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ तो होती नहीं है। जैसे सप्लीमेंट आप यूज़ कर ले रहे हैं, चलिए ठीक है, जैसे कैल्शियम हो गया, विटामिन बी हो गया, ये दो जो सप्लीमेंट हैं ये आप हफ्ते में 2-4 दिन दे सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन इसके अतिरिक्त जो भी मतलब अलग अलग तरीके के सप्लीमेंट आते हैं, स्टेरॉइड्स आते हैं, वो आप इस्तेमाल ना ही करें तो ज़्यादा बेटर है। और हम लोग भी नहीं करते हैं, जिससे कि एक प्योरिटी इनके जीन्स में बनी रहे। तो इसी प्रकार से इसमें जो है इनके खाने पीने की व्यवस्था करी जाती है। और एक विशेष बात का इसमें ध्यान रखना होता है कि यहाँ पर वेंटिलेशन का आप मैनेजमेंट कैसे करते हैं। जैसे सर्दी का मौसम है, दोपहर का भी सीजन मतलब भी समय है, तो बहुत कम टेम्परेचर नहीं है इनके लिए, काफ़ी अच्छा टेम्परेचर है। अभी यही रात हो जाएगी तो टेम्परेचर काफ़ी गिर जाएगा, तो हमें जो है इनकी पॉलीथीन पैक भी करनी पड़ सकती हैं। तो उसका क्या कैसे मैनेजमेंट होता है आपको बताते हैं। जैसे ये लेयर वाली फार्म से छोटे बर्ड्स हैं, उसमें पर्दे का सिस्टम, उसमें वेंटिलेशन अलग तरीके से होता है। लेकिन ये जो लेयर वाले बर्ड्स हैं उसमें वेंटिलेशन का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। इसमें वेंटिलेशन के लिए हम लोग ज़्यादा कुछ बिल्कुल मेहनत नहीं करते हैं, ज़्यादा कुछ थोड़ी भी मेहनत नहीं करते हैं। इसमें जाली के साइड से पर्दा पूरा नीचे से उठा देते हैं, ऊपर शेड से पर्दे के बीच में 1 फीट का डिस्टेंस हम लोग खुला छोड़ते हैं बस। और ये सुबह शाम एकदम सेम रहता है, ऊपर नीचे करने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं होती है। जिससे बहुत बड़ी इमरजेंसी आ गई, अचानक से सभी बच्चे दिक्कत में आ गए, तब चलिए कर दीजिए आधे घंटे 1 घंटे के लिए। हालांकि उसकी ज़रूरत तो पड़ती नहीं, काफ़ी स्ट्रांग ब्रीड होती है ये। तो उससे ये होता है कि इनका प्रॉपर वेंटिलेशन एकदम यूनिफॉर्म रहता है, यानी कि सेम जैसे सुबह है इनका वेंटिलेशन वैसे शाम को भी होगा। और
वैसे भी शाम को इसमें लाइट वगैरह जलती भी नहीं है, तो अपना ये उसके टेम्परेचर को झेलने के आदी हो जाते हैं। उसमें कोई बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया जाता है। अगर मान लीजिए अगर आप ज़्यादा दिमाग लगा रहे हैं, नहीं भाई इनको ठंडी लग रही बंद कर दिए, गैस बन जाएगी, तब भी समस्या। गैस बनेगी, अमोनिया गैस बनेगी, CRD आएगी, उसके बाद कोराइजा आएगा, तो वो सारी बीमारियाँ बहुत अच्छी नहीं होती। अगर आ गई तो बहुत समस्या आ जाती है। इसलिए इस चीज़ का विशेष आपको ध्यान रखना है, पर्दे से छेड़छाड़ नहीं करनी है। और बीमारी आने का मुख्य कारण भी यही होता है कि इम्प्रॉपर मैनेजमेंट। जैसे मैंने बताया कि पर्दे का मैनेजमेंट सही नहीं होना, आप पर्दा पूरा पैक कर दिए, गैस बन गई, गैस बनेगी बीमारी आएगी। उसके बाद इनको इम्प्रॉपर डाइट, आप इनको जो है डाइट सही इनकी नहीं दे रहे हैं, इनको आप क्या कर रहे हैं, एक बार में ही चारा भर दे रहे हैं, उसी में खाए पड़े हैं। तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, सारी चीज़ें टाइम टू टाइम होनी चाहिए, क्योंकि देखिए ये लेयर बर्ड्स हैं और यही जान लीजिए आपकी जमा पूंजी है। आपको 1.5 साल इनको अपने फार्म में रखना है, तो प्रॉपर इनका अच्छे से ख्याल रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, नहीं तो पूंजी टूटेगी और आप परेशान होंगे। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। और जैसे मैंने बताया कि अभी लाइट वाली बात आई थी कि लाइट जो है रात में बंद ही रहती है, तो लाइट का मैनेजमेंट आपको हम बता देते हैं। लाइट इनमें जो है 16 घंटे लाइट चाहिए, तो 16 घंटे का लाइट का मैनेजमेंट आपको ऐसे करना है कि जैसे रात में 8 बजे या 9 बजे, चलिए हम मान लेते हैं कि 9 बजे इनकी लाइट आपको बंद कर देनी है और सुबह 5 बजे इनकी लाइट जो है आपको चालू कर देनी है। और लाइट का मैनेजमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चीज़ें लगती हैं कि एकदम छोटी माइन्यूट चीज़ है, लेकिन लाइट बहुत ज़रूरी होती है इसमें, तो जिससे इनके 16 घंटे का प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो पाए। लाइट की बात आपने जैसे कर ली, चलिए ठीक है, लाइट आप इतना देंगे, रात में पूरा 8 से सुबह 5 बजे, सॉरी रात में 9 बजे से सुबह 5 बजे तक आपकी लाइटें जो है फार्म के अंदर की बंद रहेंगी, एक भी लाइट इसमें यहाँ पर नहीं रहेंगी। उसमें ये बर्ड्स अपना आराम करेंगे, उसके बाद इनका जो प्रोसेस होता है अंडा बनने का, वो चीज़ें होंगी, तो ये अपना सही हो जाएंगे। तो जैसे अभी आ गई बात डाइट की, जैसे मैंने बताया कि इम्प्रॉपर डाइट होती है उससे बीमारी आती है, तो डाइट का कैसे आपको ख्याल रखना है। डाइट का इसमें आपको ऐसे ख्याल रखना है कि डाइट इनको जो आप चारा दे रहे हैं, चारा इनको एक बार में भर नहीं देना है, नहीं तो सबका पेट नहीं भर पाता है, इसमें दिक्कतें आती हैं। इसमें आपको 4 टाइम एकदम टाइम टू टाइम फिक्स, आपको एकदम टाइम फिक्स करना होगा। अगर सुबह 4 बजे आप लाइट यहाँ पर जलाए हैं, तो 4:30 बजे आप जो है चारा डाल दें। उसके बाद ऐसे दिन में 4 टाइम आप फिक्स कर लें और चारों टाइम पे जितना चारा 115 ग्राम के हिसाब से आप जोड़ लीजिए, उसका 1/4 करके 4 टाइम डालिए, एक हिस्सा उसका डालिए। जिससे ये होगा कि जैसे एक बार में ये चारा खा लेंगे और फिर अपने प्रोसेस में ये लग जाएंगे। उसके बाद फिर इनका टाइम होगा, सबको बराबर से भूख लगेगी, जिससे इनका जो है गट हेल्थ इनकी काफ़ी सही रहती है। इनको पेट की समस्या कभी नहीं होगी। अगर पेट की समस्या नहीं होगी तो इनका वजन कभी कम नहीं होगा और ये प्रॉपर वजन में रहेंगे। और एक बात आपको और बता दें, अगर मुर्गियाँ 1300 ग्राम से नीचे जाती हैं और इनका वजन कम होता है, तो ये जो है अपनी अंडा देने की कैपेबिलिटी भी खो सकती हैं। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। 1300 ग्राम का ऊपर का माल रहेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और जैसे ये अंडा देना ख़त्म हुए, ये रिटायर हुए बर्ड, अब वहाँ पर भी वेट का ही पूरा गेम आता है। आप बेचेंगे और पता लगा कि आपकी मुर्गियों का वजन 1 किलो 1100 ग्राम आ रहा है, फिर वहाँ पर भी आपको पैसा कम मिलेगा। तो अगर इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखेंगे तो कोई इसमें और समस्या आती नहीं है। बाकी यही नॉर्मल चीज़ें हैं, ये बेसिक जो तीन चार चीज़ें मैंने आपको बताई कि जैसे सप्लीमेंट है, आपको बहुत हार्ड सप्लीमेंट यूज़ करने की कोई आवश्यकता नहीं है इसमें। जस्ट एक कैल्शियम और विटामिन बी, ये 2 चीज़ आप लगा सकते हैं, किसी की भी कंपनी का लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर कोई हम प्रचार नहीं कर रहे हैं। और इनको फीड देना है, इनको फीड एकदम आप टाइम टू टाइम 4 टाइम इनको फीड दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अपना भूख लगेगी सब एक साथ खाएंगे, एक साथ अपना प्रोसेस करेंगे, तो अंडा पूरा एकदम यूनिफॉर्म तरीके से देंगे कि मतलब जैसे डेली का होता है ना कि आज 400 अंडा आया, कल 450 आया, एकदम से 350 हो गया, ये आपके यहाँ नहीं होगा। एक यूनिफॉर्म 450 आ रहा तो 10-20 ऊपर नीचे करके आएगा, जैसे हमारे यहाँ आ रहा है। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। पर्दे का मैनेजमेंट आप अच्छा रखिए। और एक बात, बहुत महत्वपूर्ण बात, फार्म में नमी नहीं होनी चाहिए। जैसे कि ये बर्ड्स हैं, थोड़ा बहुत पानी गिरा ही देते हैं ये ड्रिंक करके नीचे, चलिए उतना तो चल जाता है, लेकिन उसका भी ध्यान रखिए, अगर ना कर पाए तो ज़्यादा बेटर है। हालांकि उस पर भी चूना रखिए, मार दीजिए, तुरंत साफ़ हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। तो यही बेसिक चीज़ें हैं जो आपका ध्यान रखनी है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके बर्ड्स एकदम तंदुरुस्त रहेंगे और जो है बढ़िया इनमें लेइंग कैपेसिटी इनकी होगी। जैसे हमारे यहाँ अभी जैसे मानक इनका है सोनाली का कि ये लगभग 70% अंडा देते हैं, और इस फार्म में जो है ये 65% दे रहे हैं। तो 5% का ड्रॉप आया कैसे? ये ड्रॉप का भी मैं आपको कारण बता देता हूँ। इनमें जो है वेजिटेबल्स भी थोड़े बहुत दिए जा रहे हैं। ये कॉस्ट कटिंग मेजर है, ये थोड़ा सा पैसा बचाने के लिए दिया जा रहा है।
तो अगर 5% आप संतोष कर रहे हैं कि चलिए 5% अगर हमें प्रोडक्शन कम भी मिला हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, तो आप कर सकते हैं। बाकी अगर फुल प्रोडक्शन चाहते हैं तो एकदम फुल फ्लेज दाना ही दीजिए, 70% तक आएगा, कोई समस्या नहीं आएगी। तो आज की वीडियो में यही था। और अगर आपको मान लीजिए सोनाली का काम स्टार्ट करना है, आपको चूजे चाहिए, तो आप चूजे हमसे मंगा सकते हैं। हमारा नंबर आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप वहाँ पर फ़ोन करिए। आपको कोई भी जानकारी चाहिए वहाँ पर आपको पूरी जानकारी मिलेगी, पूरा गाइड किया जाएगा। और चूजे भी आपको हमारे ही हैचरी से मिल जाएंगे, एकदम टॉप नॉच बढ़िया क्वालिटी के चूजे और पूरी गाइडेंस के साथ आपके फार्म तक पहुँचा कर दिए जाएंगे। और हमारे जो कंसल्टेंट्स हैं जिनसे आप मेरे फ़ोन पे बात करेंगे, वो आपको एकदम बेटर तरीके से सारी चीज़ें समझा देंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।